हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज में। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है सर्दियों के मौसम में, कई बार तो गर्मियों के मौसम में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो जाता है, स्पेशली खांसी, और कई कई महीनों तक बच्चों की खांसी जाती नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में बच्चों को इतनी खांसी क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं और क्या हम इसे घर पे क्योर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो खांसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे उस कंडीशन की कि जब आपकी रेमेडीज अगर वर्क नहीं करती है तो किस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है, यानी कि कितने दिन आपको रेमेडीज ट्राई करनी है और कब आपको इमीडिएट देर ना करते हुए डॉक्टर से मिलना है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़रूरी टिप कि अगर आपको बच्चे को खांसी से बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत सी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों की कि बच्चे को खांसी होती क्यों है। तो दोस्तों, खांसी होने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला तो बच्चे को किसी ना किसी से इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी के कांटेक्ट में बच्चा आया और उन्हें खांसी हो तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खांसी वाले पर्सन के कांटेक्ट में आए और उसको उससे वायरस आ गया और बच्चे को खांसी हो गई। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कई बार पॉल्यूशन का, कि कई बार हमारे आसपास इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खांसी है वो हमारे बच्चों में हो जाती है। और उसके बाद बच्चों को जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो वो खांसी के रूप में बच्चा ब्रीथिंग कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे बच्चे को अस्थमा हो गया या बच्चे को मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया। इस तरह की कई डिजीज़ होती है, बच्चे को ज़्यादा फीवर हो रहा है, उसके बाद भी बच्चे को खांसी हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कई रेमेडीज़ हैं जो ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर बच्चे को इस तरह की कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल बच्चे को खांसी है। तो आप बहुत ही आसान सी रेमेडीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली रेमेडी आती है सरसों का तेल। सरसों के तेल को आप गुनगुना करके बच्चे की मसाज करें, स्पेशली विंटर्स में अगर आपके बच्चों को आपको खांसी लग रही है या बच्चे को फीवर भी हो गया है, जुकाम भी है, तो सरसों के तेल से आप बच्चे की मसाज करें और सोते टाइम आप इसी तेल में 1-2 लहसुन की कलियां भून लें और इसी के साथ एक चुटकी भर अजवाइन भून लें। फिर इस तेल को छानकर और इसे बच्चे की हथेलियों पर, बच्चे के तलवों पर, बच्चे की छाती पर, बच्चे की पीठ पे लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, आप ये जो तेल है इसके ऊपर बेबी जो विक्स आती है, बेबी डव, उसको भी आप अच्छे से बच्चे के लगा सकती हैं और बच्चे को फिर उसको कॉटन के सॉक्स पहना के, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो मटन्स पहना सकती हैं कॉटन के, और कैप पहना के। अगर बच्चा बड़ा भी है 3 साल तक का तब भी कॉटन की, अगर सर्दियों का मौसम है तो कैप पहना के, और गर्मियों का मौसम है तो एसी, कूलर, पंखा बंद करके और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बच्चे को सुला दें। आप देखेंगे मॉर्निंग में आपके बच्चों को खांसी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। नेक्स्ट रेमेडी दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है, वो है तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, उनको कूटना है, उनका आपको रस निकालना है और 1-2 ड्रॉप जैसे ही तुलसी के पत्तों का रस निकले, इसी के साथ आप सेम इसी क्वांटिटी में 1-2 ड्रॉप अदरक का आप रस निकाल लें और इसी के साथ इस जो आपके 2-4 ड्रॉप है इनको आप अच्छे से एक स्पून पे रखें, थोड़ा सा गुनगुना करें, इसमें हल्का सा 1-2 ड्रॉप हनी मिक्स करें और इसे बच्चे को चटा दें। अगर बच्चे की एज कम है तो आपको बहुत ही कम 1/4 टेबल स्पून बनाना है, बच्चे की एज ज़्यादा है तो 1/2 टेबल स्पून आप बच्चे को दे सकती हैं। इससे दोस्तों बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी में रिलीफ मिलता है। इसी के साथ आप एक और रेमेडी ट्राई कर सकती हैं, जो कि अदरक के पेस्ट को आपको अच्छे से जूस निकालना है उसका, और उसमें आपको एक बहुत ही छोटी चुटकी भर पिंच आपको हल्दी डालनी है और उसको गर्म करना है और गुनगुना जैसे ही वो रहे उसमें आपको थोड़ा सा हनी की 1-2 ड्रॉप मिलानी है और वो आप बच्चे को चटा सकती है। तो या तो आप ये तुलसी वाला बना सकती हैं या ये जिंजर और जो टर्मरिक पाउडर है इसका बना सकती हैं, और इनसे दोस्तों आप देखेंगी बच्चे की खांसी में इंस्टेंट आपको रिलीफ लगेगा। इसके अलावा बच्चे को खांसी हो गई है तो आप दिन में, अगर आपके बच्चे की उम्र 1-1.5 साल से ज़्यादा है तो बच्चे को 1-2 बार आप नॉर्मल हनी भी दे सकती हैं। हनी आपको ज़्यादा नहीं देना है, 1/4 टेबल स्पून आप बच्चे को दें और उसे भी आप सिंपल बच्चे को चटा सकती है। अगर बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं ले रहा है तब भी दोस्तों हनी तो बच्चा ले ही लेगा, उससे भी आप देखेंगे आपके बच्चे की खांसी में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है।
इसी के साथ बच्चे को खाना खिलाएं। उसके बाद हल्का सा आप जैगरी दे दें, यानी कि गुड़ से भी बच्चे की खांसी सही होती है और जो इसमें आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये बच्चे की खांसी में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ एक रेमेडीज है जो आप ट्राई कर सकती हैं, वो है जायफल। जायफल को दोस्तों आप घिस के बच्चे को इसको गुनगुने पानी में मिला के और 1-2 ड्रॉप जायफल की और 1-2 गुनगुना ड्रॉप पानी की, इसे भी आप बच्चे को चटा सकती हैं। इससे भी बच्चे के खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आप जो इसमें रेमेडी ट्राई कर सकती हैं वो है हल्दी वाला दूध, जो तो शायद आप सब जानते ही होंगे। बहुत ही आसान सा तरीका होता है। हल्दी वाला दूध बनाइए, 1 पिंच आपको हल्दी डालनी है दूध में, उसको अच्छे से बॉईल करना है। रात को सोते टाइम बच्चों को ये पिलाना है जब तक बच्चे को खांसी रहती है। इससे भी बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप बच्चों को स्टीम दे सकती हैं। खांसी में स्टीम से भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जब बच्चों को खांसी रहे तो आपको सिंपल या ठंडा पानी बच्चों को नहीं देना है, आपको हल्का सा गुनगुना पानी बच्चों को देना है। जो भी आपको फूड बच्चों को इस टाइम देने हैं वो हल्के से गर्म ही देने हैं। अगर आप ये सारी रेमेडीज फॉलो करती हैं तो दोस्तों आप देखेंगे आपकी बच्चे की जो खांसी है बहुत ही आसानी से सही हो जाएगी। और अगर ये सारी रेमेडीज आप कर रहे हैं और लगातार 6-7 दिन तक आपने रेमेडीज ट्राई कर ली हैं फिर भी बच्चे की खांसी नहीं जा रही है तो उस केस में दोस्तों आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।